नमस्कार, न्यूज 24 एक्सप्रेस में मैं रिया पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। सिकोहाबाद प्रोफेसर कॉलोनी में हत्या का किया खुलासा। जनपद फिरोजाबाद शिकोहाबाद प्रोफेसर कॉलोनी में 24 नवंबर 2020 को अपने दादा राजपाल सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी थी। अभियुक्त घटना के समय से फरार चल रहा था। आज थाना प्रभारी सुनील कुमार तोमर अपने हमरा पुलिस टीम के साथ बोजिया कटे नेस्टू सिकोहाबाद से राज बसंत उर्फ गोपाल पुत्र श्री स्वर्गीय रश्मि कुमार, राज हेमंत उर्फ मोनू पुत्र स्वर्गीय रश्मि कुमार हाल निवासी प्रोफेसर कॉलोनी सिकोहाबाद को एक तमचा 315 बोर में कारतूस को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सिकोहाबाद प्रोफेसर कॉलोनी में हत्या का किया खुलासा। सिकोहाबाद प्रोफेसर कॉलोनी में 24 नवंबर 2020 को अपने दादा राजपाल सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी थी। अभियुक्त घटना के समय से फरार चल रहा था। आज थाना प्रभारी सुनील कुमार तोमर अपने हमरा पुलिस टीम के साथ बोजिया कट NS2 सिकोहाबाद से राज बसंत उर्फ गोपाल पुत्र श्री स्वर्गीय रश्मि कुमार, राज हेमंत उर्फ मोनू पुत्र स्वर्गीय रश्मि कुमार हाल निवासी प्रोफेसर कॉलोनी सिकोहाबाद को एक तमचा 315 बोर में कारतूस को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस गिरफ्तारी में थाना प्रभारी सुनील कुमार तोमर में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। फिरोजाबाद से संवाददाता न्यूज 24 एक्सप्रेस हैदर अली। ये सिकोहाबाद के प्रोफेसर कॉलोनी में 24 नवंबर को दिन दहाड़े एक बुजुर्ग की हत्या की गई थी। बुजुर्ग करीब उनकी उम्र 80 साल नहीं होगी। वह प्रवक्ता पद से रिटायर होकर प्रोफेसर कॉलोनी में रहते थे। ये हत्या जब देखी गई तो पता लगा उनके खुद के पोतों ने हत्या की थी, उनके बेटे के बेटों ने हत्या की थी और उसमें उनके जो अभियुक्त थे वो आज गिरफ्तार किया है सिकोहाबाद पुलिस ने। पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है और घटना के पीछे जो वजह बताया है, उनका कहना था कि उनका दादा जो है 2 हक करता था और उनको प्रॉपर्टी नहीं देता था और अपने उनके जो बड़े पापा है उन्हीं के साथ रहता था। अभी जो उसकी एक चचेरी बहन उसकी शादी थी उसमें भी उसको इन्वाइट नहीं किया था। ये सब इन सब चीज़ों को लेकर उनके अंदर बहुत गुस्सा थी और इसी को लेकर उन्होंने हत्या कर दिया। कितने लोग थे पूरी घटना में ये थे और कुछ लोग योजना में भी शामिल है जिनके बारे में हम पता कर रहे हैं। कुल 5 लोगों का नाम इसमें दिखाया गया है और जो भी इस घटना में रहा है सबकी गिरफ्तारी होगी। अभी 2 लोग फिलहाल गिरफ्तार हुए तवज्जो के साथ। सादुलपुर क्षेत्र में हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर आज वार्ड 11 के प्रत्याशी अर्जुन राम सोनी ने शक्ति प्रदर्शन किया। अर्जुन राम सोनी ने लंबोर, बैरासर आदि गांवों में समर्थकों के घर घर जाकर वोट मांगे। सादुलपुर क्षेत्र में हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर आज वार्ड 11 के प्रत्याशी अर्जुन राम सोनी ने शक्ति प्रदर्शन किया। अर्जुन राम सोनी ने लंबोर, बैरासर आदि गांवों में समर्थकों के घर पर जाकर वोट मांगे। इस मौके पर उनको ग्रामीणों का समर्थन मिला। वहीं ग्रामीणों ने भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम सोनी को माला पहनाकर स्वागत किया तथा बीडीसी चुनाव में फुल सहयोग देने का विश्वास दिलाया। इस मौके पर अर्जुन राम सोनी ने कहा कि चुनाव जीतते ही सबसे पहले तो ब्लॉक में विकास के कार्य कराऊंगा तथा पानी की समस्या का समाधान करूंगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। नमस्कार, मैं रामनिवास सोनी, प्रत्याशी अर्जुन राम सोनी का भतीजा, वार्ड नंबर 11 से अर्जुन राम सोनी प्रत्याशी हैं और उनको भाजपा ने विश्वास के साथ मैदान में उतारा है। हम भाजपा को विश्वास के साथ जीत दिलाएंगे और जीत भी लंबी चौड़ी होगी और लंबोर पंचायत व बैरासर छोटा पंचायत के सभी ग्रामवासी हमारे साथ खड़े हैं कंधा से कंधा मिलाकर। तो क्या प्राथमिकता रहेगी चुनाव जीतने के बाद में समस्या गांव की? उसको सबसे पहले गांव के विकास की प्राथमिकता रहेगी। पानी की समस्या है वो दूर की जाएगी और जो गांव की गलियों में साफ सफाई फिलहाल नहीं है उसे फोकस रखा जाएगा। प्रत्येक गांव का विकास के कार्य के प्रति सहयोग रहेगा और गांव के हर एक नागरिक के साथ हम मिलकर चलेंगे। नगर पंचायत खरोद के शासकीय लक्ष्मीश्वर महाविद्यालय इन दिनों अपनी बदहाली पर बहा रहा है आंसू। नगर पंचायत खरोद के शासकीय लक्ष्मीश्वर महाविद्यालय इन दिनों अपनी बदहाली पर बहा रहा है आंसू। जांजगीर चांपा जिले के
पामगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत खरोद, जिसे छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है, जहां एक कॉलेज लक्ष्मीश्वर महाविद्यालय है, जो कि शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के अभाव की वजह से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। इस कॉलेज ने अब तक न जाने कितनों की जिंदगी बनाई है, लेकिन आज इसी महाविद्यालय से पढ़ लिख कर आगे बढ़कर बड़े बड़े अधिकारी और नेता बन बैठे हुए अधिकारी ही इस ओर सुन नहीं ले रहे, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ को सेवा आयोग के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त डॉक्टर रामसुंदर दास महंत से जब आज मीडिया की टीम ने पूछा, तो उन्होंने मीडिया की टीम को इस कॉलेज की स्थिति के बारे से मुझे जानकारी नहीं है कहते नजर आए और जनप्रतिनिधियों से जानकारी लेने की बात कही। वहीं जब कॉलेज के बारे में मीडिया की टीम ने खरौद के ही पूर्व लोकसभा सांसद प्रत्याशी रविशेखर भारद्वाज से पूछा, तो उन्होंने बिना जानकारी के भाजपा पर निशाना साध दिया, जबकि वह उसी नगर के रहने वाले हैं और एक बड़े कांग्रेस नेता हैं। यह भी कहा जाता है कि स्वर्गीय सांसद परशुराम भारद्वाज के कार्यकाल में बने इस कॉलेज की स्थापना हुई थी। वही 15 साल तक भाजपा ने छत्तीसगढ़ में राज किया और इस कॉलेज का लोकार्पण छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 2007 में किया था। वहीं अब खरौद नगर के कॉलेज लक्ष्मीश्वर महाविद्यालय की स्थिति बद से बदतर हो गई है। बात की जाए छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त डॉक्टर रामसुंदर दास महंत की, तो वो खरौद से मात्र 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, फिर भी उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होना यह मंत्री जी से निष्क्रियता को साफ दिखाता है। और बात करें छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की, तो भूपेश सरकार नारा लगाती है गढ़वो ना नवा छत्तीसगढ़, वहीं मंत्री बनने के बाद भी जानकारी न होना यह बड़े सवाल खड़े करती है। दीपक यादव, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। जो है देखा जा रहा है खरौद कॉलेज की जो जर्जर स्थिति है और वहाँ पद भी खाली है कहा जाए, अभी तक उससे भर्ती नहीं हुई, लेकिन जर्जर की स्थिति ज़्यादा है वहाँ पे, क्या कहेंगे इसके? जर्जर स्थिति जो है अभी देखने पे हम लोगों को पता चलेगा। और ये जो है बिल्डिंग जो है नया 1 करोड़ रुपए कुछ में नया भवन बना था और ये जो है बीजेपी के जो 15 साल के जो कार्यकाल है उस दौरान ये बना हुआ था। और आप तो जानते हैं पिछले 15 साल में रमन सिंह की जो सरकार है सिर्फ कमीशन खोरी की सरकार रही है, तो आधा पैसा तो उनने कमीशन में खा गए। तो इसलिए भवन को जो बनवाने की गुणवत्ता थी उसको ध्यान नहीं दिया है, पर उसको हम लोग परीक्षण करवा रहे हैं और नए सरकार से ये मांग करेंगे कि उस कॉलेज का जीर्णोद्धार फिर से लक्ष्मीश्वर महादेव की नगरी, जो महादेव के नाम से उस कॉलेज को मेरे पिताजी जो स्वर्गीय पिताजी सांसद के रूप में अध्यक्ष के कॉलेज के अध्यक्ष के रूप में उनका जो प्राइवेटाइजेशन था उसको शासकीकरण करवाया गया। ये बहुत ही, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में या उस समय मध्य प्रदेश में कहा जाए 4 या 5 ही जगह ये ऐसे कॉलेज थे जिसका संचालन हुआ करता था। आज वो इस स्थिति में पहुंच गई है। ये सिर्फ बीजेपी सरकार का जो अनदेखी है कांग्रेस कांग्रेसी गांव होने के कारण या कांग्रेस नेता के गांव होने के कारण वहाँ के कॉलेज का इस स्थिति में पहुँचाया है। पर अब निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार आ गई है, उस भवन को हम लोग नया जीर्णोद्धार करेंगे और पूरा जो खाली रिक्त पद है उसको भी भर्ती करवाएंगे। उन्नयन के लिए हम लोग पीजी का भी हम लोगों ने दिया हुआ है छत्तीसगढ़ शासन को प्रस्ताव बना के, वो पीजी का भी जल्दी से जल्दी ये हो जाएगा और जो खाली पद है रिक्त पद है उसको पुनः भरवाएंगे हम लोग। धन्यवाद। खरौद कॉलेज तो बन गया बीजेपी काल में, लेकिन वो अब सुविधाओं के लिए तरस रहा है, जगह जगह दर्जर हो गया है और कभी भी बड़ी दुर्घटना वहाँ हो सकती है, कभी भी ढह जाएगा वो बिल्डिंग जी। इस पर किस प्रकार से ध्यान दिया जाएगा? अब इस विषय की जानकारी मुझे नहीं है, किसी भी जनप्रतिनिधि ने मुझे बताया नहीं है। और आप बता रहे हैं कैसी कहीं कोई स्थिति है तो वह ढहे मत और कहीं कोई दुर्घटना न हो, इसकी व्यवस्था निश्चित रूप से कराएगी सरकार, इस बात को हम विश्वास दिलाते हैं। आज राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ जिला छिंदवाड़ा की बैठक राजपूत भवन मंडी रोड चौराही में संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के संस्थापक चौधरी दर्शन सिंह, संरक्षक सम्मानित चौधरी प्रभात कुमार जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष नीतिराज सिंह पटेल, नर्मदापुर संभागीय प्रवक्ता आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी और अन्य लोग मौजूद रहे।
आज राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ जिला छिंदवाड़ा की बैठक राजपूत भवन मंडी रोड चौराई में संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के संस्थापक चौधरी दर्शन सिंह, संरक्षक सम्मानित चौधरी प्रभात कुमार जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष नीतिराज सिंह पटेल, नर्मदापुर संभागीय प्रवक्ता आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, होशंगाबाद जिला संरक्षक आदरणीय भागवत सिंह जी पटेल, होशंगाबाद जिला अध्यक्ष शिवराम वर्मा, जिला उपाध्यक्ष दिलीप सिंह चौहान, जिला संयोजक ब्रिजेश चौरिया, महेश चौरिया, सोनू भैया, जिला मंत्री श्री कृष्ण तिवारी जी सहित जिले के पदाधिकारी, चांद तहसील के अध्यक्ष बब्बर सिंह जी सहित विकास खंड चौरई एवं तहसील चांद के जिम्मेदार कार्यकर्ता सूरज पटेल, गौतम चौरिया, पंकज निर्मलकर, अजय शर्मा, अमित पटेल आदि बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में किसानों की नहर संबंधी समस्याएं एवं बिजली संबंधी समस्याएं मुख्य रूप से निकलकर सामने आई। बैठक के पश्चात एसडीएम चौरई के नाम तहसीलदार महोदय चौरई को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए बिजली खंभे, नहर का पानी किसानों को प्रदान करने एवं किसानों से मंडी में अतिरिक्त अनाज की तुलाई को बंद करने की मांग मुख्य रूप से रखी गई, जिसका शीघ्र निराकरण करने का आश्वासन तहसीलदार महोदय के द्वारा दिया गया एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ अनुविभागीय अधिकारी महोदय चौरई की मध्यस्थता में बैठक करवाकर समस्त समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया गया। छिंदवाड़ा से जिला ब्यूरो नीरज शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना जन जागरण अभियान, बांटे मास्क, लगाए पोस्टर। कोरोना जन जागरूकता रथ द्वारा सरकारी एडवाइजरी का पालन करने की आमजन से की गई अपील। कोरोना जन जागरण अभियान, बांटे मास्क, लगाए पोस्टर। कोरोना जन जागरूकता रथ द्वारा सरकारी एडवाइजरी का पालन करने की आमजन से की अपील। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार नगर पालिका श्री माधोपुर के ईओ रजत कुमार जैन के निर्देशन में कोरोना जन जागरण अभियान के अंतर्गत रेलवे स्टेशन से नगर पालिका तक मुख्य बाजारों में जन जागरूकता के लिए पोस्टर लगाए गए और मास्क बांटे गए। कोरोना जन जागरूकता अभियान के प्रभारी नरेंद्र शर्मा ने बताया कि नगर पालिका श्री माधोपुर द्वारा चलाए जा रहे कोरोना जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत आज जागरूकता रथ द्वारा रेलवे स्टेशन से नगर पालिका तक कोरोना जागरूकता के लिए पोस्टर चस्पा किए गए। मुख्य मार्ग से गुजरने वाले समस्त लोगों को मास्क वितरित किए गए तथा मास्क के महत्व बताते हुए नियमित मास्क लगाने एवं कोरोना के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की समझाइश दी। श्री माधोपुर से दिलीप शास्त्री की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले में आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसान बिल व किसानों के प्रदर्शन को बल प्रयोग से दबाने को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहले पैदल मार्च किया और जमकर नारेबाजी की। सिद्धार्थनगर जिले के आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसान बिल व किसानों के प्रदर्शन को बल प्रयोग से दबाने को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहले पैदल मार्च किया और जमकर नारेबाजी की। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष काजी अहमद सुहेल ने बताया कि केंद्र सरकार बीते दिनों किसानों के लिए 3 काले कानून पारित किए, जिनका विरोध किसान लगातार कर रहे हैं। हरियाणा, पंजाब के किसान के विरोध प्रदर्शन को बलपूर्वक दबाया जा रहा है। इस ठंड में किसानों को रोकने के लिए ठंडे पानी की बौछार मारी जा रही है। यही नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार को किसानों की मांगों को पूरा करना चाहिए और तीनों बिलों को रद्द करना चाहिए। ब्यूरो चीफ ब्रिजेश पांडे की रिपोर्ट। धरना प्रदर्शन ज्ञापन सौंपा, क्या है मामला? जैसा कि पूरा देश जानता है कि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने लोकसभा में बगैर किसी चर्चा के, बगैर किसी बहस के कृषि सुधार के नाम पर 3 काले कानून पारित किए थे, जिससे देश का किसान तबाह और बर्बाद हो गया। जिस दिन से ये बिल पारित हुआ है, पूरे देश के किसान संगठन आंदोलनरत हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और अभी पिछले दिनों हरियाणा और पंजाब के किसान भाई लाखों हज़ारों की तादाद में दिल्ली कूच कर रहे हैं। जिस तरीके से केंद्र सरकार बल का प्रयोग उनके ऊपर कर रही है, इस कड़ाकी ठंड में उनके ऊपर पानी की बौछार मारी जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, हाईवे को, नेशनल हाईवे को खोद दिया गया है, बैरिकेड किया गया है कि किसान वहां तक ना पहुंच पाए। तो ये किसानों की आवाज़ दबाना चाहते हैं। किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए और किसानों की मांगों को समर्थन करने के लिए आज हम कांग्रेस के लोग उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में आज हमने महामहिम राज्यपाल जी को संबोधित मांग पत्र सौंपा है कि किसानों की सभी मांगों को तत्काल केंद्र सरकार माने और जो भी आंदोलन के दौरान जिन किसानों के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन मुकदमों को वापस ले और कृषि, सबसे बड़ी बात कि कृषि सुधार बिल के नाम पे जो 3 काले कानून पारित कराए गए हैं उनका बिल को वापस लिया जाए। उसी उद्देश्य से आज हमने धरना प्रदर्शन करके महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय को सौंपा। यूपी का धान किया गया जब्त, तहसीलदार, नागरिक आपूर्ति निगम और पुलिस ने की संयुक्त कार्यवाही। यूपी का धान किया गया जब्त, तहसीलदार, नागरिक आपूर्ति निगम और पुलिस ने की संयुक्त कार्यवाही।
बरवेली थाना क्षेत्र के माने गांव में तहसीलदार, नागरिक आपूर्ति निगम और पुलिस टीम ने देर रात संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए यूपी के धान को जब्त करने की कार्रवाई की। संयुक्त टीम ने ट्रक से लगभग 675 कट्टी धान जब्त किए, जिसमें कुछ माल गोदामों में खाली हो चुका था। इस वजह से गोदाम को भी सील किया गया। वहीं ट्रक को भी थाने से खड़ा कर दिया गया। बताया गया है कि एक राइस मिल संचालक के द्वारा यह धान पाया गया था, और लेकिन वो उसके यहाँ खाली ना होकर माने गांव में गायत्री राइस मिल के गोदाम में धान खाली किया गया, जिसकी जानकारी राम बाबू देवांगन तहसीलदार बालाघाट ने दी है। बता दें कि जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ है। ऐसे में यूपी का धान यहां आना कई तरह के संदेह को जन्म दे रहा है। जानकारी के अनुसार अन्य राज्यों की तुलना में अधिक वाजिब मूल्य मध्य प्रदेश में धान का किसानों को दिया जाता है, जिसका लाभ बिचौलिया और मिलर्स उठाते हैं और अन्य राज्यों से घटिया सस्ता धान उठाकर साथ गढ़कर के यहाँ बेच देते हैं या तो मिलिंग में इस्तेमाल कर लेते हैं। इस मामले में किसी तरह की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल तहसीलदार की संयुक्त टीम मामले की बारीकी से जाँच कर रही है। इसके बाद ये कुछ क्या पाना संभव होगा। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए तहसीलदार ने बताया कि हमको अन्य राज्य का अवैध तरीके से धान के लिए ले जाने की सूचना मिली थी। पूछताछ करने पे किसी भी प्रकार के दस्तावेज उनके पास नहीं थे। इस वजह से धान को संदिग्ध मानते हुए जब्ती की कार्रवाई की गई। बालाघाट से विशाल महानंद की रिपोर्ट। सर, ये अभी आपने कार्रवाई करते हुए यूपी का धान पकड़ा है सर, कहाँ आ रहा था और किसके गोदाम से पकड़ाया गया है माल? अभी ठीक 7:30 बजे के आसपास मुझे फ़ोन पर अज्ञात व्यक्ति ने फ़ोन करके बताया कि यहाँ पर बाहर स्टेट का आया हुआ धान खाली किया जा रहा है, और उस सूचना के आधार पर नागरिक आपूर्ति के जूनियर नागरिक आपूर्ति अधिकारी में और हमारा थाना प्रभारी बरवेली, हम तीनों वहाँ पर पहुँचे तो मौके पर पाया कि ट्रक से एक ट्रक जो यूपी से आया था उससे धान निकाल करके एक व्यक्ति है माने गाँव के, उनके कैंपस में खाली कराया जा रहा है। और पूरा जो धान है वो लगभग 675 कट्टी पाया गया है। 450 से 500 कट्टी धान उनके कैंपस में खाली कराया जा चुका था, और बाकी का जो धान की कट्टियाँ हैं ट्रक में पाई गई थी। चूँकि मौके पर मैं पूछताछ में बताया गया कि उनके मौके पर कोई भी दस्तावेज उनके पास नहीं थे, ना बेटी थी, और इसीलिए धान को संदिग्ध मानते हुए हमने ज्वाइंट रूप से उसको जब्ती की कार्रवाई की है। जो ट्रक है वो जब्त करके थाने में खड़ा किया गया है, और बाकी जो कैंपस में माल था वो अभी चूँकि उसको उठाया नहीं जा सकता था, जो कैंपस प्रभारी जो मालिक हैं अभी आगामी कार्रवाई तक के लिए उनकी सुपुर्दगी में दिए गए। उनको निर्देशित किया गया कि जब तक कार्रवाई पूर्ण नहीं हो जाती तब तक उसमें से किसी प्रकार का माल की खयानत न करें। सर, चूँकि धान खरीदी के पास में ही है, वहाँ से लगा हुआ है, तो क्या ये मान सकते हैं कि धान को बाहर का यूपी का जो चावल है उसको यहाँ पे खपाने का प्रयास किया जा रहा था? ये मान सकते हैं अपन? देखिए, इसके बारे में तो अभी बहुत स्पष्ट रूप से हम नहीं बोल सकते हैं, परंतु जैसे बाकी जिलों से या बाकी शहरों से जानकारियाँ आ रही हैं कि बाहर के धान लाए जा रहे हैं, उसी तरह का यह प्रथम दृष्टया समझ में आता है कि यूपी इतनी दूर से कानपुर से धान यहाँ पर लाना, और हमारे प्रथम दृष्टया जो भी जाँच की तो धान की क्वालिटी भी बहुत ख़राब है। ये संभावना हो सकती है कि इस धान को किसी अन्य जगह पर उसका दुरुपयोग करके खपाया जा सके, तो इसीलिए हमने इसको संदिग्ध मानते हुए जब्त किया है। और आगे जब इस पर जांच होगी और जो धान जिनके द्वारा बुलाया गया है उनके बयान भी हमने लिए हैं, तो कल कार्रवाई करके प्रतिवेदन कलेक्टर महोदय प्रेसित प्रस्तुत किया जाएगा, और उसके बाद जो भी अगर गलत पाया जाएगा तो निश्चित रूप से दंडात्मक कार्रवाई होगी। और इसके माध्यम से आम जनता की तरफ मैसेज जाएगा कि बाहर के जो इस तरह के खराब धान यहाँ पर लाए जा रहे हैं, अगर लाए जाते हैं तो हमको जैसी जानकारी मिलती है हम बिल्कुल उसको जब्त करेंगे, पकड़ेंगे, और जिला प्रशासन के द्वारा बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। सर, शुरुआती पूछताछ में मतलब ड्राइवर से आपने पूछे होंगे किसने बुलवाया धान यहाँ पे, और कुछ तो जानकारी बताया गया कि जो ड्राइवर ने बताया कि ये गायत्री राइस मिल है जिसके मालिक हितेश अग्रवाल हैं, उनके द्वारा ये धान बुलाया गया था, और उनके कैंपस उनकी गायत्री राइस मिल धान की कट्टियाँ खाली ना कराई जा करके एक अलग स्थान पर ये धान की कट्टियाँ खाली कराई जा रही थी, जो कि ड्राइवर के बताए अनुसार उनके खाली कराई थी। उन्होंने बताया था कि ये किसी रविंद्र लिल्हारे का है, और उनके द्वारा धान पहुँच कर खाली करवाया गया था। तो ये थोड़ा सा उनके बयानों में विरोधाभास है, तो निश्चित रूप से ये संदिग्ध प्रतीत होता है। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स और बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है।
कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। तो न्यूज 24 एक्सप्रेस पे मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन देखते रहिए न्यूज 24 एक्सप्रेस। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।